दोस्तों नमस्कार। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि दिल्ली में केजरीवाल रिटर्न्स हो रहे हैं या फिर बीजेपी की सरकार आ रही है या फिर कुछ अलग होने वाला है। दिल्ली में जो मुकाबला बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है बीजेपी वर्सेस केजरीवाल, क्योंकि इस बार हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और बीजेपी भी मैदान में है। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है बीते 2 चुनावों में वो बेहद निराशाजनक रहा है। इसलिए इस बार भी उसको रेस में लोग मान नहीं रहे हैं। अब वो बात अलग कि कोई चमत्कारिक प्रदर्शन कर दे तो बात अलग है, लेकिन अब तक का जो रिपोर्ट्स हैं या कहें मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो कुछ चल रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस को इस बार भी 1 से 2 सीटें लाने में पसीने छूट जाएंगे। और जो मुकाबला बताया जा रहा है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बताया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर अभी भी बीजेपी डरी हुई है। उसके पीछे की आपको वजह भी बताते हैं। दरअसल बीते 2 चुनावों में जो पिछले चुनाव हुए उनमें भले ही बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा हो, लेकिन वो जो वोट शेयर बढ़ा वो सीट बढ़ाने में कामयाब नहीं रहा। मतलब वोटिंग उनके पक्ष में हुई, उसका परसेंटेज बढ़ा, लेकिन सीटें उनको उस मुकाबले नहीं मिल पाई। 7 साल में बीजेपी का वोट शेयर 5% बढ़ा, लेकिन जो सीटें थी वो 31 से घटकर 8 हो गई। दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से 5 सीटें पीछे रह गई थी। भाजपा ने 33% से ज़्यादा वोट हासिल करके 31 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार 2 महीने भी नहीं चल सकी, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तब बीजेपी का वोट शेयर 0.88% घटकर 32.19% रह गया। और सिर्फ इतने से अंतर में, ये जो माइन्यूट सा अंतर आया 0.88%, इसमें ही पार्टी ने 28 सीटें गंवा दी। 2013 में वोट शेयर था 33.07 और 2015 में वो घट के हुआ 32.19%, यानी कि 0.88% का डिफरेंस आया। लेकिन इस डिफरेंस में 28 सीटों का नुकसान हुआ। 1% से भी कम वोट कम हुए तो 28 सीटें बीजेपी से छिन गई। 2013 की तुलना में 2020 के चुनाव में जो बीजेपी का वोट शेयर था वो 5% से ज़्यादा बढ़कर 38% पहुंचा। फिर भी सीटें सिर्फ 5 ही बढ़ा पाई। 2020 के चुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 5.44% बढ़ के 28.51% तो हो गया, लेकिन पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही बढ़ाकर 8 सीटें जीत सकी। तो 2013 में 1% से कम वोट परसेंटेज घटा तो 28 सीटें छिन गई। लेकिन 2020 में वोट शेयर 6% के करीब बढ़ा, लेकिन सीटें सिर्फ 3 बढ़ी। तो जो जंग है दिल्ली में वो बहुत नज़दीक की जंग है इसका मतलब, और हर सीट पर बहुत क्लोज फाइट मानी जा रही है। वहीं बात इसी तरह करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 7 साल में 24% से 4% पर आ गई। बीते 7 साल में कांग्रेस का वोट शेयर 24% से घट के 4% पर पहुंच गया और पिछले 2 चुनाव में तो उसका खाता भी नहीं खुला। तो इस बार भी खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा ये देखने वाली बात होगी। 1998 से 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। तो जो राजनीति है इसको कोई समझ नहीं पाया है। कल तक अगर आप राजा थे तो कब आप रंक बन जाओगे ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि जो कांग्रेस बीते 3 चुनाव लगातार जीतकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो, उस पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली, ना 2015 के चुनाव में ना 2020 के चुनाव में। 2015 में तो कांग्रेस को महज 9.6% वोट मिले। वहीं 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 24% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और 8 सीटें जीती थी। तो 2013 का जो प्रदर्शन है वो बीते 10 सालों का कांग्रेस का सबसे ज़बरदस्त प्रदर्शन है, जब वो महज 8 सीटें जीती थी 2013 में, और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार चली नहीं थी
उसके बाद पार्टियां दोनों अलग हो गई और फिर अगले 2 चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतकर अकेले दम पर सरकार चला रही है। और 2020 में और दुर्गति हुई जब पार्टी का जो वोट शेयर था वो घट के 4 पहुंच गया। तो जो 24% वोट शेयर पे थी वो अब 4% वोट शेयर पर आ गई है कांग्रेस। तो इस बार जो चुनाव होगा 2025 में, इसमें उसका वोट शेयर 4% से ऊपर जाएगा कि और नीचे जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं 1 साल सिर्फ पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसने सबको चौंकाते हुए 29% वोट झटके थे जब 2013 का चुनाव हुआ था। 2012 की गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने नींव रखी थी और इसके ठीक 1 साल बाद के करीब चुनाव हुआ था जिसमें पार्टी ने 29.49% वोट हासिल करते हुए 28 सीटें जीती थी पहले ही चुनाव में। तभी से आम आदमी पार्टी की ताकत विपक्षी दलों को पता चल गई थी। और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को करीब 26,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। केजरीवाल को 53% से ज़्यादा वोट मिले थे जबकि शीला दीक्षित को महज 22% वोट मिले थे। दिल्ली के चुनाव की जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि वहाँ पर बहुत कम अंतराल से वोटिंग ट्रेंड बदल जाता है। छोटे से माइन्यूट डिफरेंस से सीटों में हार जीत तय हो जाती है। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती थी लोकसभा की, और तब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मोदी लहर में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए जीत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और एकदम उल्टी आंधी चली। और जो 2015 में चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी 67 सीट और बीजेपी महज 3 सीट जीत पाई। और 2019 में बीजेपी ने फिर से लोकसभा की सभी सीटें जीती, लेकिन फिर जब चुनाव हुआ 2020 में तो उसमें फिर एक बार आम आदमी पार्टी भारी पड़ी और 62 सीटें जीती। हालांकि बीजेपी 8 सीटें जीतने में सफल हुई थी, तो जो 3 था वो 3 से 8 हो गया था। तो अब एक बार फिर से अभी हाल ही में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, इसमें भी बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन सवाल वही है कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को पटकनी देने जा रही है, क्या फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही है? क्योंकि दिल्ली की जनता जो लोकसभा चुनाव में मोदी को पसंद करती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी की फ़ैन है। और यही वजह है कि जो पिछले चुनावों के नतीजे हैं वो ये साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली की जनता की पहली पसंद है, फिर चाहे सामने कोई पार्टी हो। हालांकि चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी से लेके अमित शाह से लेके जेपी नड्डा से लेके पूरी बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रचार में जुट गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने वाली है, भारी पड़ने वाली है, एक बार फिर से हैट्रिक मारने वाली है? अपनी राय कमेंट करके दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।